हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण राजवंश, जो कि इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपनी परीक्षा की दृष्टि से। और जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश का जो समय था 30 ईसा पूर्व से लगभग 255 ईस्वी तक चला था। ध्यान रखें, 30 ईसा पूर्व से 255 ईसा पूर्व तक चला था हमारा सातवाहन वंश। पुराणों में इसको आंध्र कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इसे सातवाहन वंश कहा गया है। ये वही सातवाहन वंश है जिसके शासकों ने भारत में सीसे अर्थात कांच के सिक्के चलाए थे। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था शिमूक। ध्यान रखें कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमूक था। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति और इनके द्वारा शासित प्रदेशों को दक्षिणापथ कहा जाता था। ध्यान रखें कि किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था, तो वो था सातवाहन वंश, और इनके द्वारा शासित प्रदेशों को दक्षिणापथ कहा जाता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर थी। ध्यान रखें कि सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। नेक्स्ट है शतकर्णी प्रथम। शतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का महान सबसे शक्तिशाली राजा था। ध्यान रखें कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि सातवाहन वंश का महान शख्स या शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था सतकर्णी प्रथम, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, एक राजसूय यज्ञ भी कराया था। सतकर्णी प्रथम की उपाधियों की बात करें तो इसको दक्षिणापथ का स्वामी और अप्रतिहत चक्र का एक चालक, पश्चिमपति और प्रतिष्ठानपति कहा जाता था। प्रतिष्ठान जो सातवाहन वंश है इनकी राजधानी भी थी और गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। सातवाहन वंश के जो शासक सतकर्णी प्रथम था, इन्होंने शादी की थी रानी नयनिका से। रानी नयनिका का जो वर्णन है वो सतकर्णी प्रथम जो कि गौतमी का पुत्र था, और इसका जो अभिलेख था नानाघाट अभिलेख में वर्णन मिलता है। इस नानाघाट अभिलेख में ध्यान रखें, नानाघाट अभिलेख में ब्राह्मण और बौद्धों को भूमि अनुदान देने का वर्णन है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण और बौद्धों को भूमि अनुदान देने का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो वो है नानाघाट अभिलेख, जो कि सतकर्णी प्रथम का अभिलेख है। ध्यान रखें यह नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? राजा कलिंग नरेश खारवेल जो थे ने सतकर्णी प्रथम को हराया था। ध्यान रखें जो कलिंग नरेश राजा खारवेल थे, इन्होंने जो सतकर्णी प्रथम थे इनको हराया था। किस अभिलेख के अनुसार? हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार। सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद नयनिका ने प्रशासन संभाला। जो नयनिका थी वो इनकी पत्नी थी, तो इसने शासन को संभाला था। ध्यान रखें। अगला शासक है हमारा हॉल। हॉल ने शादी की थी लीलावती से, और ये सातवाहन वंश का 17वां राजा था। हॉल ने प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की, जिसमें 700 श्लोक हैं। ध्यान रखें किस व्यक्ति या किस शासक द्वारा गाथा सप्तशती की रचना की गई थी, तो वो शासक था हॉल, जो कि गुप्त शासक था। बहुत बार प्रश्न आया है आपके पेपरों में कि गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो हॉल ने की थी। हॉल के दरबारी कवि गुणाढ़ ने बृहत कथा कोश की रचना की थी। ध्यान रखें। और अगली बात है सर्ववर्मन ने कांतिया नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है हॉल ने अपने सेनापति विजयानंद को श्रीलंका भेजा था। अगला हमारा शासक है गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसकी उपाधि थी वेणकटक, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, राजा गज और विंध्य नरेश इसकी उपाधियां थी। इसने सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किया था, क्योंकि इसने शक शासक नहापान को हराया था। ध्यान रखें कि किस शासक ने शासक नहापान को हराया था, वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। और
इसने शकों से मालवा और काठियावाड़ भी छीन लिया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और सहकर्षण का के रूप में स्वीकार किया था। ध्यान रखें कि गुप्त शासक ने आपको कृष्ण और बलराम कहा है, तो उस शासक का नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। नासिक अभिलेख में इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। अगला हमारा शासक है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद वशिष्ठीपुत्र पुलवामी, जिसकी उपाधि थी दक्षिणापथेश्वर और महाराज। ध्यान रखें, जो वशिष्ठीपुत्र पुलवामी था उसकी उपाधि क्या थी? दक्षिणापथेश्वर और महाराज जैसी इसकी उपाधियां थी। प्रथम आंध्र सम्राट, क्योंकि इसने आंध्र प्रदेश को पूर्णतः विजित किया था। तो ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि किसे आंध्र सम्राट के नाम से या प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो वो था अपना शासक वशिष्ठीपुत्र पुलवामी। इसके समय में अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेस्टिनी अर्थात डेकोरेशन का निर्माण हुआ था। अगला शासक है हमारा यज्ञश्री सतकर्णी प्रथम। अंतिम महत्वपूर्ण राजा था ये, जिसने सिक्कों पर मछली और शंख और जहाज अंकित करवाया था। सातवाहन वंश का अंतिम राजा था पुलवामी चतुर्थ। ध्यान रखें, सातवाहन वंश का संस्थापक और सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो सातवाहन वंश का अंतिम जो शासक था वो था पुलवामी चतुर्थ। और इसके बाद बात करें विविध तथ्यों की, तो इनकी राजभाषा, जो सातवाहन वंश था उनकी थी राजकीय भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी, चांदी व तांबे के जो सिक्के इन्होंने चलाए थे वो कहलाते हैं काशार्पण। जबकि जो सातवाहन वंश की महत्वपूर्ण उपलब्धि जो दोनों रही हैं वो थी शीशे का सिक्का चलाना और ब्राह्मणों को भूमि दान देना। ध्यान रखें, दो महत्वपूर्ण बातें रही हैं सातवाहन वंश की। एक तो इन्होंने भारत में शीशे के सिक्के चलाए और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत की थी। इनकी व्यवस्था जो थी वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी।